and welcome to Swin Tutorial. I'm Shaista Khan. Please like and subscribe our channel. And today's topic is domestic electric circuit. ठीक है, अब हम बात करने जा रहे हैं कि जो हमारे घरों में जो इलेक्ट्रिक सर्किट होता है या डेली लाइफ में जो हम यूज करते हैं इलेक्ट्रिक सर्किट, वो क्या सीरीज में होता है और पैरेलल में होता है. ठीक है, किस में होता है. ठीक, अब चलिए पहले हम करते हैं सीरीज की बात कि अगर हम अपने जो घर के अप्लायंसेस हैं, इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस, अगर हम उनको सीरीज में लगाएंगे तो फिर क्या होगा. ठीक है, अगर मान लीजिए सीरीज में कोई चीज लगाएंगे तो मान लीजिए कि ये हो गया हमारा फ्रिज लगा हुआ है. ठीक है, फिर क्या हुआ, आगे गया ये हमारा फैन लग गया. ठीक, फिर आगे गया तो ये हमारा क्या लग गया, ये हमारा लग गया बल्ब. ठीक है, फिर आगे गया फिर हमारा क्या लग गया, एसी लग गया. ठीक, अब ये सारे जो है वो कनेक्ट हो गए हमारे एक वोल्टेज से. ठीक, और ये रहा हमारा स्विच. ठीक है, अब ये तो हो गया हमारे घर के अप्लायंसेस हमने मिनिमम से मिनिमम लगा दिए हैं. ठीक है, अब प्रॉब्लम क्या होनी चाहिए इसमें. अब सारे अप्लायंसेस जो हैं उनमें सेम करंट फ्लो हो रही है. ठीक है, और क्या क्या होता है सीरीज में, पहले हम ये जान लेते हैं सीरीज में क्या क्या होता है. एक तो जो करंट होता है वो तो सेम ही होता है, और सेकंड क्या होता है कि जो वोल्टेज होता है वो सेम नहीं होता, वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है. वो क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है. अगर यहाँ पे 10 वोल्ट है तो ये 10 वोल्ट जो है इन सब में अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे. किसी को मतलब 10 वोल्ट में मान लीजिए कि अगर 4 हैं तो उसमें अपना अपना डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा. ठीक है, चलो भाई, अब हमारे पास है ये की है. ठीक, अब ये की होने की वजह से क्या हुआ कि अगर हमें क्या करना पड़ेगा, एसी ऑन करना है. ठीक है, या मान लीजिए कि हमको फ्रिज चलाना है और फैन बल्ब एसी ये तीनों हमें बंद रखने हैं. लेकिन अगर हमने यहाँ से स्विच ऑन किया तो क्योंकि ये सारे किस में लगे हैं, सीरीज में लगे हैं, इसलिए ये सारे के सारे अप्लायंसेस क्या हो जाएंगे, स्टार्ट हो जाएंगे. क्योंकि सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होता है कि सारे अप्लायंसेस सेम स्विच से क्या होते हैं, कनेक्टेड होते हैं. एक ही उनका ऑन ऑफ स्विच होता है. तो अगर हमको इसमें से सिर्फ एक चीज या दो चीज को क्या करना पड़ेगा, यूज करना है, तो हमें वो एक दो चीज को चलाने के साथ साथ हमें घर के और भी अप्लायंसेस को क्या करना पड़ेगा, चलाना पड़ेगा. अगर मान लो जाड़े का दिन है, हमें एसी नहीं चाहिए, हमें फैन नहीं चाहिए, हाँ, और फ्रिज चाहिए, बल्ब चाहिए, तो हमको क्या सिर्फ फ्रिज और बल्ब चलाना है. लेकिन हमारे पास की तो एक ही है. हमने अगर इसको ऑन कर दिया तो हमारा तो फ्रिज भी चला, एसी भी चला, बल्ब भी चला और क्या चला, फैन भी चला. तो यहाँ पे तो ये मामला बिल्कुल गड़बड़ है कि जो हमारा पहला पॉइंट है की का, फिर वो तो बड़ा खराब है भाई कि अब की है एक ही और उससे होगा सारा वर्क होगा. तो ये हो गया सीरीज कॉम्बिनेशन का एक डिसएडवांटेज. क्या हुआ, डिसएडवांटेज. ठीक है, उसके बाद अब हम आते हैं वोल्ट के बारे में बात करते हैं. अब वोल्ट के बारे में बात हमने की तो यहाँ पे क्या है, एसी को ज्यादा वोल्टेज चाहिए, जो फ्रिज है हमारा उसको ज्यादा वोल्टेज चाहिए, फैन और बल्ब को इन दोनों के कंपैरिजन में कम वोल्टेज चाहिए. ठीक है, अगर मान लो कि फ्रिज को चाहिए हमारे 10 वोल्ट और एसी को भी चाहिए 10 वोल्ट, और फैन और बल्ब को तो मान लो मान लो बल्ब को 2 वोल्ट, फैन को मान लो 5 वोल्ट चाहिए. ठीक है, अब हमारे पास है सिर्फ 10 वोल्ट. इस 10 वोल्ट में क्या करना है, इन सब में डिस्ट्रीब्यूट होगा. तो सबको भाई 10 वोल्ट में अगर मान लो डिस्ट्रीब्यूट भी हो गया तो मान लो जो बल्ब ने ले लिया अपना 2 वोल्ट, ठीक है, फैन ने ले लिया अपना 5 वोल्ट. अब बचा कितना, सिर्फ 3 ही वोल्ट तो बचा. अब 3 वोल्ट में एसी और फ्रिज तो नहीं चल सकता. ठीक है, तो एक ये भी वजह है कि हम जो है अब ये जो है सीरीज कॉम्बिनेशन का ये भी एक डिसएडवांटेज है कि क्या होगा कि हमको हर
हर जो अप्लायंसेस होते हैं उनका एक वोल्टेज तो होता नहीं, कि किसी को ज़्यादा वोल्टेज चाहिए, किसी को कम वोल्टेज चाहिए। तो हम ऐसे नहीं रख सकते, ऐसे सीरीज में नहीं अपने घरों में सर्किट को लगा सकते, क्योंकि क्या है कि उसी वोल्ट में क्या होगा, वो शेयरिंग करते हैं और हमें ऐसा नहीं चाहिए। ठीक है, तो सेकेंड क्या है, वोल्टेज का प्रॉब्लम आ गया। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ कि अब मान लीजिए तीनों एक सीरीज में लगे हुए हैं। ठीक है, अब क्या हो गया कि अगर इनमें से एक भी अप्लायंस खराब हो गया, हाँ, तो इसके बाद जितने और अप्लायंसेस इसके साथ सीरीज कॉम्बिनेशन में लगे रहेंगे वो सारे के सारे काम करना बंद कर देंगे। इसका मतलब कि अगर मान लीजिए फ्रिज खराब हो गया, ठीक, तो फैन, बल्ब, एसी ये भी नहीं काम करेगा, ये भी काम करना बंद कर देगा। क्यों बंद कर देगा भाई? क्योंकि क्या है कि ये सब लगे हैं सीरीज कॉम्बिनेशन में। ये सब किस में लगे हैं? सीरीज कॉम्बिनेशन में। और सीरीज कॉम्बिनेशन में अगर एक चीज खराब हो गई, अगर एक चीज स्टॉप हो गई वर्क करना, तो जो हमारे और भी अप्लायंसेस हैं वो भी स्टॉप हो जाएंगे काम करना। समझ में आया ये बात? जैसे मान लीजिए कि जो उसमें दिवाली में जो लाइट की लरी लगाते हैं, ठीक है, लाइट की क्या करना है, लरी लगाते हैं, तो उसमें जितने भी बल्ब लगे होते हैं वो सब किस में लगते हैं? सीरीज कॉम्बिनेशन में लगे होते हैं। वो सब क्या? सीरीज कॉम्बिनेशन में लगे होते हैं। और एक एक लरी में 100 150 क्या होते हैं? बल्ब लगे होते हैं। और वो बल्ब एक तो सीरीज कॉम्बिनेशन में लगे होते हैं, ये भी सही बात, लेकिन क्या है कि उसमें बल्ब इतना छोटा छोटा लगाते हैं कि उसमें वोल्टेज बहुत कम चाहिए होता है, तो वो अपना चला लेते हैं भाई, थोड़ा 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 चाहिए होता है, वो अपना शेयर कर लेते हैं। लेकिन अगर आपने ध्यान दिया होगा, उसमें एक भी बल्ब अगर फ्यूज हो गया, उसमें एक भी बल्ब, उस पूरी लरी में 100 150 के बल्ब की लरी में अगर एक भी बल्ब फ्यूज हो गया तो सारे बल्ब जो है वो जलना बंद कर देंगे। अब आपको यही बात नहीं पता चलेगी कि भाई आखिर फ्यूज कौन सा बल्ब हुआ है। भाई अब 100 150 में तो आप कैसे पता लगाएंगे कि कौन सा बल्ब फ्यूज हुआ है? तो सीरीज कॉम्बिनेशन का एक ये भी डिसएडवांटेज है कि अगर आप अपने घर में सीरीज कॉम्बिनेशन लगाते हैं सर्किट में, तो वहां पे क्या होगा कि आपका एक अप्लायंस अगर काम करना बंद कर दिया या फ्यूज हो गया, तो आपके और सारे अप्लायंसेस भी क्या हो जाएंगे? वो काम करना बंद कर देंगे। ठीक है, तो ये भी एक हो गया हमारा डिसएडवांटेज। ठीक है, इसका आप जो भी नाम ले लें, तो ये भी हो गया एक डिसएडवांटेज की क्या हो गया कि भाई काम ही करना बंद कर देता है। क्या होता है? काम ही करना बंद कर देता है। ठीक है, अब यही सारी चीजें जो है अब हम पैरेलल में देखते हैं कि इसके एडवांटेज क्या है पैरेलल में अगर हम लगाते हैं। ठीक है, तो चलिए अब हम देख लेते हैं कि पैरेलल में हमने लगाया तो क्या हुआ। अब मान लीजिए कि हमने यहाँ पे लगाया अपना फ्रिज, उसके बाद हमने अपना लगाया बल्ब, उसके बाद हमने लगाया अपना फैन, ठीक है, उसके बाद हमने लगाया अपना एसी। तीनों को हमने क्या, चारों को हमने क्या किया? पैरेलल कॉम्बिनेशन में लगा दिया। ठीक है, अब पैरेलल कॉम्बिनेशन में लगाने के बाद क्या हुआ? अब पैरेलल कॉम्बिनेशन में हमने लगाया, अब क्या कर सकते हैं? अब देखिए, अब क्या है कि ये है, अगर मान लीजिए कि ये चारों के चारों पैरेलल में लगे हुए, अगर इसमें से एक भी अप्लायंस जो है काम करना बंद कर दे, मान लें कि बल्ब काम करना बंद कर दे, तो ये तीनों अप्लायंसेस जो है वो काम करते रहेंगे, वो काम करते रहेंगे, क्योंकि भाई अगर ये खराब हुआ तो ये लाइन डिस्टर्ब होगी ना, ये लाइन डिस्टर्ब होगी, इस लाइन में तो कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगा, तो ये अपना और सारे अप्लायंसेस क्या करेंगे? वर्क करते रहेंगे। बस एक तो बल्ब का जो वो रहेगा, बस वो फ्यूज रहेगा, उसको आप चेंज कर दीजिए, वो सही हो जाएगा, लेकिन और आपके अप्लायंसेस क्या करेंगे? काम करते रहेंगे। दूसरा हो गया
स्विच का क्या कि सारे अप्लायंसेस के अपने अलग अलग स्विच होते हैं, ठीक है। अगर आप पैरेलल कॉम्बिनेशन में लगाओगे तो सारे अप्लायंसेस के अपने अलग स्विच रहेंगे। अगर आपको एक अप्लायंस यूज करना है तो आप सिर्फ उसी का स्विच ऑन रखेंगे और सबका स्विच ऑफ रखेंगे। अगर आपको 2 अप्लायंसेस यूज करने हैं तो आप 2 का स्विच ऑन रखिए, 2 का बंद रखिए, ठीक है। तो स्विच के भी इसमें क्या है कि आपके कन्वीनियंट के हिसाब से रहेगा कि आपको जो अप्लायंस यूज करना है उसका स्विच ऑन रखें और सबका स्विच ऑफ रखें। तो ये एक अच्छा जो है एडवांटेज है, ये हो गया। उसके बाद वोल्टेज का है। अब क्या है कि ये जो अप्लायंसेस, आपको पता ही है कि जो पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है उसमें वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता है, सेम वोल्टेज सबको मिलता है। अगर 10 वोल्ट है, मान लीजिए 10 वोल्ट है यहाँ पे, तो 10 वोल्ट पे ये भी काम करेगा, ये भी काम करेगा, ये भी काम करेगा, ये भी काम करेगा। जिसको जितना लेना है वो अपना ले लेगा। अब फ्रिज को भाई चाहिए 10 वोल्ट, वो अपना 10 वोल्ट, एसी अपना 10 वोल्ट, ठीक है। तो सारे अप्लायंसेस को अपना अपना एक पर्टिकुलर वोल्ट मिलेगा। जो आपके घरों में वोल्टेज आता है, जो गवर्नमेंट हमें 220 का वोल्ट देती है, 220 वोल्ट जो गवर्नमेंट देती है, वो वोल्टेज आपको अपने सारे अप्लायंसेस को आराम से मिल जाएगा, उसमें कोई भी डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होगा, ठीक है। तो ये थे आपके सीरीज कॉम्बिनेशन में अगर हम लगाएंगे तो हमें क्या क्या प्रॉब्लम्स होगी, और पैरेलल कॉम्बिनेशन में अगर हम लगाएंगे तो हमें क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस नहीं करनी पड़ेगी, जो हम सीरीज में करें। तो इसका मतलब ये है कि जो हमारे डेली लाइफ में, जो हमारे घरों में जो सर्किट होता है वो किसका होता है, वो पैरेलल कॉम्बिनेशन में होता है। किस में होता है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में, ठीक है। जिसकी वजह से जो है हमें कम से कम प्रॉब्लम्स जो है वो देखने को मिलती है। एक और चीज होता है कि अगर आप सीरीज में लगाएंगे, अगर आप सीरीज कॉम्बिनेशन में जो है आप अपने अप्लायंसेस लगाएंगे, तो क्या हर एक अप्लायंस एक रजिस्टर की तरह काम करता है। हर एक अप्लायंस क्या होता है, एक रजिस्टर की तरह काम करता है, ठीक है। तो अगर आप सीरीज में मान लीजिए सारे अप्लायंसेस को लगाए, तो जो उनका इफेक्टिव जो रेजिस्टेंस होगा वो क्या होगा, मैक्सिमम होगा। आपको तो पता है कि जो सीरीज कॉम्बिनेशन होता है उसमें जो इफेक्टिव रेजिस्टेंस होता है वो क्या होता है, वो मैक्सिमम होता है। सीरीज में जो इफेक्टिव जो रेजिस्टेंस होता है वो क्या होता है, मैक्सिमम होता है। और पैरेलल में क्या होता है, पैरेलल में मिनिमम होता है, ठीक है। तो अगर आपने क्या किया कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में अगर अपने अप्लायंसेस लगाए तो जो इफेक्टिव रेजिस्टेंस होगा वो क्या होगा, मिनिमम होगा। और अगर आपने अपने अप्लायंसेस को क्या किया, सीरीज में लगाया, तो वो मैक्सिमम टू मैक्सिमम आपको क्या देगा, इफेक्टिव रेजिस्टेंस देगा, जो आपके सर्किट में प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। और क्या करेगा, ज्यादा वो करंट को फ्लो ही नहीं होने देगा, वो कम से कम करंट को क्या करेगा, फ्लो होने देगा, रुकावट पैदा करेगा ज्यादा से ज्यादा। तो आई होप कि ये जो आपको सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन का जो डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट होता है उसमें चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। अब हम इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज को दोनों को हम क्या करते हैं, पढ़ लेते हैं। सीरीज कॉम्बिनेशन के डिसएडवांटेज और पैरेलल कॉम्बिनेशन के एडवांटेजेस, ठीक है ना। तो चलिए हम इसकी जो थ्योरी पार्ट है वो भी देख लेते हैं। चलिए तो पहले हम देखते हैं डिसएडवांटेज ऑफ सीरीज सर्किट। अगर डोमेस्टिक सर्किट होता है उसमें जो वायरिंग होती है अगर वो सीरीज कॉम्बिनेशन में हो तो फिर उसके डिसएडवांटेजेस क्या हैं, देखिए। इन सीरीज सर्किट इफ वन इलेक्ट्रिकल अप्लायंस स्टॉप वर्किंग ड्यू टू सम डिफेक्ट देन ऑल द अप्लायंसेस आल्सो स्टॉप वर्किंग, ठीक है। अगर एक अप्लायंस क्या हुआ सीरीज कॉम्बिनेशन में, अगर एक अप्लायंस क्या हुआ कि बंद हो गया किसी भी डिफेक्ट की वजह से, तो सारे अप्लायंसेस क्या हो जाएंगे, बंद हो जाएंगे। इन सीरीज सर्किट all the electrical appliances have only one switch due to which they cannot be turned on or off separately। अगर जो सीरीज सर्किट होती है उसमें सारे अप्लायंसेस की सिर्फ एक ही स्विच होता है, तो इसीलिए हम सीरीज सर्किट में सारे अप्लायंसेस को सेपरेटली ऑन और ऑफ नहीं कर सकते।
In series circuit, the appliances do not get the same voltage 220 volt as that of the power supply line because the voltage is shared by all the appliances. जो वोल्टेज है वो शेयर हो जाएगा सारे अप्लायंसेस के बीच में. In series connection of electrical appliances, the overall resistance of the circuit increase too much, due to which the current from the power supply is लो. जो पावर सप्लाई की जो करंट होगी वो हो जाएगी लो. क्यों? क्योंकि सारे जो अप्लायंसेज है वो सीरीज कॉम्बिनेशन में लगे होंगे और सारे अप्लायंसेज जो है एक रजिस्टर की तरह काम करते हैं. किसकी तरह काम करते हैं? एक बल्ब भी जो है एक रजिस्टर की तरह काम करता है. तो सारे अप्लायंसेज अगर एक साथ जो है सीरीज में लगे होंगे सर्किट में, तो वहां पे क्या होगा कि जो उनके इफेक्टिव रेजिस्टेंस होगा वो क्या होगा? मैक्सिमम हो जाएगा. और मैक्सिमम होने की वजह से जो करंट का फ्लो होगा वो हो जाएगा लो. ठीक है. तो आई होप कि ये डिसएडवांटेज जो है सीरीज सर्किट का वो आपको समझ में आ गया होगा. अब हम पढ़ेंगे एडवांटेज ऑफ पैरेलल सर्किट. ठीक है, इन डोमेस्टिक वायरिंग. ठीक है ना. चलिए अब जो एडवांटेज है पैरेलल सर्किट का वो हम देख लेते हैं. इन पैरेलल सर्किट, if one electric appliance stops working due to some defect, then all other appliances keep working normally. अगर हम पैरेलल सर्किट में हम जो है अपने अप्लायंसेस को क्या करते हैं? पैरेलली अरेंज करते हैं. तो उस टाइम पे क्या होगा कि अगर एक भी अप्लायंस खराब हो गया या उसमें कोई डिफेक्ट आ गया तो जो और सारे अप्लायंसेस हैं वो नॉर्मली वर्क करते रहेंगे. इन पैरेलल सर्किट ईच इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस हैज its own switch, due to which it can be turned on or turned off independently without affecting other appliances. और पैरेलल सर्किट में क्या होता है? सारे अप्लायंसेस के अपने अलग से स्विच होते हैं. तो जो भी अप्लायंस को आपको यूज करना है इंडिपेंडेंटली सारे अप्लायंसेस के अपने स्विच होंगे, उनको आप ऑन और ऑफ दोनों कर सकते हो. इन पैरेलल सर्किट्स ईच इलेक्ट्रिकल अप्लायंस gets the same voltage 220 volt as that of the power supply line. जो पावर सप्लाई लाइन में जो वोल्टेज हमें मिलती है 220 वोल्ट की, वो 220 वोल्ट जो है वो सारे अप्लायंसेस को एक जैसे ही क्या होंगे? डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे. मतलब एक जैसे ही होंगे सारे अप्लायंसेस को. वही सेम पावर सप्लाई में जो वोल्टेज होगा वही सारे अप्लायंसेस को मिलेंगे. In the parallel connection of electrical appliances, the overall resistance of the household circuit is reduced, due to which the current from the power supply is high. अब जो हमारे जितने भी अप्लायंसेस लगे पैरेलल कॉम्बिनेशन में, पैरेलल सर्किट में लगे अगर, तो उनका जो इफेक्टिव रेजिस्टेंस होगा वो क्या होगा? वो मिनिमम होगा. मिनिमम होने की वजह से जो पावर सप्लाई में जो करंट होगी वो क्या हो जाएगी? हाई हो जाएगी. और जो सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होता है? वो मैक्सिमम इफेक्टिव रेजिस्टेंस की वजह से जो पावर सप्लाई में जो करंट हो रही थी वो क्या हो रही थी? लो हो जा रही थी. ठीक है. तो ये था डिसएडवांटेज ऑफ सीरीज सर्किट इन डोमेस्टिक वायरिंग और एडवांटेज ऑफ पैरेलल सर्किट इन डोमेस्टिक वायरिंग. ठीक है. तो आई होप कि ये आपको समझ में आ गया होगा कि अगर हम सीरीज सर्किट यूज करते हैं अगर डोमेस्टिक वायरिंग में तो उसके क्या क्या डिसएडवांटेजेस हैं, और अगर हम यूज करते हैं पैरेलल सर्किट डोमेस्टिक वायरिंग में तो उसके क्या क्या एडवांटेजेस हैं. तो ये आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा. तो इसलिए इस सारी एडवांटेज और डिसएडवांटेज का जो कंक्लूजन है वो यही है कि जो हमारे घरों में जो वायरिंग होती है वो क्या होती है? वो पैरेलल सर्किट की वायरिंग जो होती है वो हमारे घरों में होती है. और डेली लाइफ में भी हम पैरेलल सर्किट ही यूज करते हैं. ठीक है. आई होप कि ये आपको समझ में आ गया होगा. ठीक. तो अब यहीं पे जो हमारी ये क्लास है वो यहीं पे फिनिश हो रही है. आई होप कि आप इसको आपने एंजॉय भी किया होगा, आपको समझ में भी आ गया होगा. और अब जब हम आपसे मिलेंगे तो हम अपने नेक्स्ट क्लास में एक न्यू टॉपिक के साथ मिलेंगे. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.